हेलो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 3 है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ द नॉर्मल एट P मीट द ट्रांसफर एक्सिस इन G, then SG is equal to ESP. Prove also that the tangent and normal bisect the angle between the focal distance of P. इसी तरह की सेम प्रॉपर्टी हमने इलिप्स में पढ़ा, लेकिन कुछ चेंजेस हैं जो आपको समझ में आएगा बाद में। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम क्या है इसमें। ये हाइपरबोला है, ये डायग्राम देख रहे हैं आप, हाइपरबोला है। और इसमें देखें ये टेंजेंट है जो x को t पर मीट करती है, और नॉर्मल देखें ये PG नॉर्मल है, ये नॉर्मल, और जो x एक्सिस पर g पर मीट करता है ये फोकस है। ओके, और बस इतना यूज़ करेंगे। ये सेंटर है जो कि ओरिजिन है। ठीक है, इसका हाइपरबोला का सेंटर। हाइपरबोला हमारे पास है, लेट द हाइपरबोला इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम निकालेंगे नॉर्मल एट पॉइंट P। नॉर्मल देख लें, इसमें बोलें, रिकॉल करें, कुछ है a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू हाइपरबोला के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, और रिमेंबर अब ये जो आपको प्रूव करना है उसके लिए ट्राइंगल लेना पड़ेगा एस डैश पी एस या एस डैश पी जी ट्राइंगल में ये प्रूव करना पड़ेगा। और पर्टिकुलर रेशो हमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे अगर एक्सटर्नल प्रूव करता है तो एस जी, एस डैश जी, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो एस जी हमें फाइंड करना पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ जी, कोऑर्डिनेट ऑफ जी देख लें। y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ जी हमें मिल जाएगा। ओके, द x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ओके, इनटू x1, एंड y कोऑर्डिनेट इज 0। गाइस इसको रिकॉल करें, इसेंट्रिसिटी फार्मूला होता है ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही हो रहा है यहाँ पर। तो जी के कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास इसेंट्रिसिटी स्क्वायर ई स्क्वायर x1 कॉमा 0। ओके, तो वी हो द ये जी के कोऑर्डिनेट है, मीन्स सी जी हमारे पास है। इसको सबको पॉजिटिव लेके हम यूज़ करते हैं। वी हो सी जी इज इक्वल टू ई स्क्वायर x1 है, और मुझे एस जी चाहिए। मेरा एम है एस जी फाइंड करने का। तो एस जी फाइंड करना है मेरे को, तो देन एस जी इज इक्वल टू सी जी और सी एस माइनस कर दूंगा, सी जी माइनस सी एस। ओके, दिखा सी जी हमारे पास है ए स्क्वायर x1, सी एस देख लें क्या बात कर, सी एस फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 यहाँ पर, माइनस ए ई कॉमन लेते हैं, ई x1 माइनस ए, कुछ रिकॉल हो रहा, ये फोकल डिस्टेंस है, देख लें। तो फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P देख लें, ई x1 है तो इस पॉइंट की एस पी, तो आ जाएगा मेरे पास फोकल डिस्टेंस पी एस, ई पी एस, एस जी रीअरेंज कर लें, याद रहेगा आपको। एस जी इज इक्वल टू ई, और आपको प्रूव करना था एस पी। ओके, नेक्स्ट इसी में प्रूव करना है कि प्रूव आल्सो दैट द टेंजेंट एंड नॉर्मल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन फोकल डिस्टेंस ऑफ पी। ओके, देख लें इसमें।
Similarly, S dash G is equal to E S dash P. ये फर्स्ट है मेरे पास एंड दिस इज सेकेंड. थोड़ा सा ध्यान दें इसमें. सेकेंड द रेशो निकालें इसमें. देन द रेशो एस डैश जी इज इक्वल टू एस पी एस डैश पी. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है ट्राइंगल्स की. देख लें, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है. देखें, इसमें अभी अलग से ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, इसी में देख लें. एस डैश पी जी ट्राइंगल में देखें, ये देखें साइड एस जी और एस डैश जी का रेशो, द रेशो ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये देखें एस पी और एस डैश पी होता है, मीन्स पी जी इज द एक्सटर्नल बाइसेक्टर. ओके, ये एक्सटर्नल बाइसेक्ट कर रहा है इसको, एक्सटर्नल बाइसेक्टर. ओके, और मीनिंग समझा दें, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल तो कुछ दिख नहीं रहा है आपको. अगर समझना है तो ये जो ट्राइंगल है एस डैश पी जी का, ये तो इंटरनल एंगल है, इसका एक एक्सटर्नल एंगल चाहे तो फाइंड कर सकते हैं आप. तो इसको एक्सटर्नल एंगल अगर फाइंड कर सकते हैं, देखो इसमें सबसे पहले एस डैश पी एस को, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ. देखो इसमें यस दिस, और ये मेरे पास जी आ गया, ये जी. ओके, ये देखें, ये जो पी जी है एक्सटर्नल बाइसेक्टर है किसका लिए, एस डैश पी एस के लिए. एस डैश पी एस को एक्सटर्नल बाइसेक्ट करता है. तो इसका मतलब है इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये एंगल, इसमें डायग्राम में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन ये बोथ एंगल इक्वल है. तो इसका मतलब है ये पी जी इज द एक्सटर्नल बाइसेक्टर. ओके, अब इसमें टेंजेंट के लिए कुछ भी हम ट्राइंगल से प्रूव कर देंगे. प्रूव दैट द टेंजेंट एंड नॉर्मल बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द फोकल डिस्टेंस. अब इसमें ऐसा नहीं कहा कि एक्सटर्नल और इंटरनल बाइसेक्ट करता है, लेकिन एक्चुअल में तो यही है कि पीजी एक्सटर्नल बाइसेक्ट करता है और जो टेंजेंट है वो इंटरनल बाइसेक्ट करता है. अब थोड़ा सा डिफरेंस देखें, इलिप्स में उल्टा है कि जो नॉर्मल है वो इंटरनल बाइसेक्ट कर रहा था और टेंजेंट एक्सटर्नल बाइसेक्ट कर रही थी. ओके, ये दोनों. तो थोड़ा ध्यान दें इस प्रॉपर्टी और इसमें अंतर है. अब टेंजेंट का देखें, आप चाहे तो इसी ट्राइंगल से निकाल सकते हैं कि ये और ये एंगल इक्वल है. सपोज दिस और दिस एंगल अगर इक्वल है तो इजीली आप निकाल सकते हैं. ये जैसे ये जी है, इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ मैं, जी डैश है जो कि इससे 90 डिग्री बना हुआ. तो ये एंगल देखें, सपोज ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा ये आ जाता है आपका. दूसरा एंगल, दिस एंगल इज आल्सो 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा आ जाता. मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है. इसका मतलब है पी टी इज द इंटरनल बाइसेक्टर्स. पी टी इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ दिस ट्राइंगल यही लें, एस डैश पी एस की बात करें. चीज से कोई मतलब एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इसका इंटरनल बाइसेक्ट होता है. राइट. अब ये प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को लीड करती है. ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसका, वो भी मैं आगे बताता हूँ आपको. और इससे एक और अपन को थ्योरम मिलती है. देखो यहाँ टेंजेंट जो है हमारे पास, टेंजेंट जो है इंटरनल बाइसेक्ट कर रही इसके लिए और उसमें एक्सटर्नल बाइसेक्ट कर रही है. तो दोनों टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है. इसका मतलब है कि अगर सेम इलिप्स किस तरह से सेम फोकस और सेम फोकस का इलिप्स जिनकी फोकाई सेम है और हाइपरबोला अगर लेते हैं, जिसको कौन फोकल बोलते हैं अपन, कौन फोकल इलिप्स एंड हाइपरबोला लेते हैं, तो दे आर ऑलवेज बाइसेक्ट
ऑर्थोगोनली, दे आर ऑलवेज बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, क्योंकि उनकी टेंजेंट 90 डिग्री पर हो जाती है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है प्रॉपर्टी बेस। एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड हाइपरबोला देखें एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन दे रखी के लिए। ये कौन फोकल है, मैंने इनके जो फोकस है सेम रहेंगे। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है कौन फोकल के लिए, ये दोनों का फोकस सेम है। आर कौन फोकल, तो अभी क्या बताया था, देयरफॉर दे आर ऑर्थोगोनल। जिस पॉइंट पे, अगर 4 पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो दो, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट, दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री होगा। ओके, ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। दूसरी अबव प्रॉपर्टी बेस एक और प्रॉपर्टी बन जाती है आपकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, इसी में आ जाती है। देखो, इनकमिंग लाइट रे, ध्यान दें, इनकमिंग लाइट रे aimed towards one focus is reflected from the outer surface of the hyperbola towards the other focus। ठीक है, थोड़ा ध्यान दें कि किस तरह से इलिप्स से ये डिफरेंट है। देखिए, इसमें हाइपरबोला अबव प्रॉपर्टी से हमें नॉर्मल प्रॉपर्टी को लीड करेगा। सपोज ये एस फोकस की तरफ जा रही रेस, ये यहाँ तो आप समझे सिल्वरिंग है, ये तो रिफ्लेक्टेड सरफेस से आउटर सरफेस है ये देखो, लेकिन फिर भी ये रेस जा रही है, इसका डायरेक्शन एस की तरफ है, फोकस की तरफ, ये इंसिडेंट रेस है। ठीक है, और इधर ध्यान दें, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, देखो ये नॉर्मल है, और ये इसकी टेंजेंट। ओके, नॉर्मल और टेंजेंट से तो सेम ही बनाती है, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये देख लें, ये टूवर्ड्स ये फोकस पे जा रही तो रिफ्लेक्ट होगी, तो ये देखो ये नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी, यहाँ पर भी नॉर्मल से सेम एंगल बनाएगी, एक्सटर्नल बाइसेक्ट जो उस तरह से अपन ने बताया था वो कर देगी, और ये भी यहाँ पर जाएगी, किस साइड में जाएगी, इस फोकस की तरफ जाएगी। एग्जैक्टली वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि अगर सपोज यहाँ सरफेस है तो नहीं पहुँचेगी, लेकिन डायरेक्शन यही रहेगा। राइट, अगर सपोज ये टेंजेंट से इसका एंगल यहाँ पर अल्फ़ा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा इसका। ठीक है, तो ये अबव प्रॉपर्टी से हमने पढ़ा, उसी प्रॉपर्टी से ये आ जाता है। तो काफ़ी मेनली सारी प्रॉपर्टी आपकी हो गई, जो जो इम्पोर्टेंट थे, काफ़ी अच्छे से आप देख लें। होप यू अंडरस्टैंड। हेलो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल देखे हैं, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इफ़ ए पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर मीट द हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट इन P and D respectively, then prove that CP square minus CD square is equal to A square minus B square। ओके, ये देखें, ये हाइपरबोला है हमारे पास, दिस डायग्राम देखें, और ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। इतना पता है कि कॉन्जुगेट डायमीटर, एक डायमीटर ही रियली अपने जो भी हाइपरबोला आप लेते हैं उसको कट करता है, अदर दूसरा वाला इमेजनरी कट करता है, या फिर आप उसके कॉन्जुगेट को कट करता है। इतना तो आप थ्योरी में लिखिए। अभी क्या है हमको पास करने के, कॉन्जुगेट हाइपरबोला इन इट्स कॉन्जुगेट इन P एंड D रिस्पेक्टिवली, ये P एंड ये अदर पे D है। ओके, तो हाइपरबोला ये है हमारे पास, कॉन्जुगेट तो हो जाएगा माइनस, अगर लेंगे इसको तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। अभी यहाँ ज़रूरत नहीं, हमें P के कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है। देखें इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये P इस पे पॉइंट है, तो A सेक फी, B टेन फी। ओके, ये डी देखें, कॉन्जुगेट डायमीटर्स का दूसरा पॉइंट्स होगा, हमने पढ़ा A टेन फी निकाला था और B सेक फी।
ठीक है, ये कॉन्जुगेट के कोऑर्डिनेट से सेटिस्फाई होता है। ओके, सिंपल है। सी क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। सी ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। तो ये सी पी स्क्वेयर क्या प्रूव करना हो निकाल लें। सी पी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर। ओके, सी पी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर देख लें। सी 0 0 है, सी पी स्क्वेयर फाइंड कर लें। तो ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर फाइव सेक फाइव स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर टेन स्क्वेयर फाइव सी पी माइनस सी डी ए स्क्वेयर टेन स्क्वेयर फाइव प्लस बी स्क्वेयर सेक स्क्वेयर फाइव। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं इसको। दिस कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर फाइव माइनस टेन स्क्वेयर फाइव। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ बी स्क्वेयर देखते हैं। इधर टेन स्क्वेयर प्लस आ रहा, सेक स्क्वेयर माइनस माइनस लेके ले लेते हैं। बी स्क्वेयर सेक स्क्वेयर फाइव माइनस टेन स्क्वेयर फाइव। ठीक है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। ओके, तो सेक स्क्वेयर फाइव माइनस टेन स्क्वेयर फाइव इक्वल टू 1 हो जाता है। तो क्या बचता है हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यही प्रूव करना था हमें, यही प्रूव करना था। सी पी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर। ठीक है, ये थ्योरम भी हो सकती है ऐसे, ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ओके, देखें प्रॉब्लम। फॉर द हाइपरबोला एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, प्रूव दैट द ट्राइंगल सी पी डी इज ए आइसोसेलेस हैज कांस्टेंट एरिया वेयर सी पी एंड सी डी पेयर ऑफ इट्स कॉन्जुगेट डायमीटर्स। ओके, देख लेते हैं। क्या हाइपरबोला हमारे पास, लेकिन थोड़ा ध्यान दें, इसकी इक्वेशन कुछ अलग दिख रही है हमें। वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इसको 1 करते हैं। देखो इसमें कौन सी इक्वेशन है, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। अगर इलिप्स में ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ए इज इक्वल टू बी करते हैं तो वहाँ तो सर्कल बन जाता है, लेकिन यहाँ पर तो हाइपरबोला ही रहता है। बस इतना ध्यान रखें कि 2a और 2 जो कॉन्जुगेट एक्सिस है और उनकी लेंथ और जो ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ सेम हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट और ये सेम हो जाता है। ओके, इसमें देखें तो इसके अकॉर्डिंग ही हम इस पर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तब पॉइंट पी, देखो ये ट्राइंगल बना दिया मैंने। इसमें देखो ये पी पे मिट हो रहा है और ये डी पे। ये कॉन्जुगेट डायमीटर पी पी डैश है एंड डी डी डैश है, तो कॉन्जुगेट डायमीटर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी देखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी ए सेक फाइव कॉमा बी, तो ए के बराबर ही ए टेन फाइव। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी ए टेन फी एंड ए सेक फी। ओके, देख लेते हैं आइसोसेलेस है कि निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले सी पी देख लेते हैं, सी पी और सी डी निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखें ये ट्राइंगल बना है। सी पी स्क्वेयर इज इक्वल टू, देख लो, ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर फी और ए प्लस ए स्क्वेयर टेन स्क्वेयर फी, तो ए स्क्वेयर कॉमन ले लें। सेम सी पी निकाल लिया, सेम सी डी के लिए आ जाएगा। तो देखो दैट इज इक्वल टू सी डी स्क्वेयर, सी पी इज इक्वल टू सी डी। ट्राइंगल में सी पी और सी डी इक्वल। ठीक है, ये निकाल लेंगे। और क्या प्रूव करना, एंड पेयर ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एरिया इज ए कांस्टेंट। एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो देखना एरिया देख लेते हैं। एरिया
CPD हाफ PD निकालो, हाफ PD इंटू CM एम के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। एम मिड पॉइंट है यहाँ पर, अगर ये मिड पॉइंट आ जाएगा कि ये और ये इक्वल है। कोऑर्डिनेट ऑफ एम ए sec phi plus tan phi by 2 a sec phi plus tan phi by 2 रख देते हैं, इसमें एरिया निकाल लेते हैं। एरिया CPD इज इक्वल टू हाफ PD, हाफ PD देख लें, PD रूट में निकलेगा PD A sec phi माइनस tan phi होल स्क्वायर प्लस A tan माइनस sec, मतलब ट्वाइस आ जाता। ओके, ये आ रहा है मेरे पास, ठीक है। इंटू CM ओके। देखें CPD हाफ 2a स्क्वायर सेक फाइव माइनस टेन फाइव का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा CM मतलब इन दोनों के C से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके रूट के साथ में। आगे देखें, इसमें 1/4 आ गया, रूट टू इससे 2 आ जाता है, बाहर A आ जाता है। अंदर देखें, इसमें ये दोनों बाहर आएंगे, सेक फी माइनस टेन फी, सेक फी प्लस टेन फी, ये आ जाता है सेक स्क्वायर फी माइनस टेन स्क्वायर फी, तो 1 हो जाएगा। और देखें ए स्क्वायर है, एक यहाँ से आ जाता है, एक यहाँ से, तो 2a स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर बच जाता है अपने पास a स्क्वायर, इसको कट करेंगे बाई 2, ये एरिया कांस्टेंट एरिया आ जाता है। चाहे तो एक बार चेक कर लें, इसको क्वेश्चन को देख लें।